प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी वर्कशीट नंबर 2 में हम पढ़ने समझने वाले हैं अपठित गद्यांश। और ये अपठित गद्यांश क्लास 9th का इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि आपके हिंदी एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न आता है अपठित गद्यांश, और इससे रिलेटेड आपके पास 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखनी है और समझनी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करना है लाइक। तो चलिए आशीष सर के साथ वीडियो को वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। और ज़रूरी डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी के सबसे ऊपर टॉप में आपने अपना नाम, अपनी क्लास, अपनी आईडी, अपना रोल नंबर, सारा कुछ ऊपर ही आप अपना सेटअप बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम इस गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद ये जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं कि आखिर इस गद्यांश में किस बात पर फोकस किया गया है। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रीय अखंडता की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अखंडता किसे कहते हैं, जहाँ पर अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, अनेक भाषा के लोग आपस में विविधता है, यानी कि अनेकता है, फिर भी वहाँ पर एकता है, एक राष्ट्र की भावना सबके मन में है। अगर हम बात करें कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, अनेक जाति, धर्मों, संप्रदायों के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा देश एक भारत देश है और हम सब एक हैं, भारतीय हैं, है ना। तो ये एक जो भावना है वही क्या है, राष्ट्रीय अखंडता। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी देश उतना अच्छे से तरक्की करेगा, उस देश की ताकत उतना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा जितना उस देश की एकता होगी, उस देश के समाज में लोगों में जितनी एकता होगी, सामंजस्य की भावना होगी, वो देश उतना ही तरक्की करेगा। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो परिवार, फैमिली, जिस परिवार की आपसी मेंबर्स में एकता होगी, सामंजस्य होगा, यानी कि आपस में एक दूसरे को समझते होंगे, वो परिवार बहुत सुखी परिवार और अच्छा परिवार माना जाता है। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है ना। तो जितना अच्छा परिवार होगा, उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी, एकता होगी, तो वो परिवार जो है उतना ही मजबूत होगा। अगर हम ओवरऑल की बात करें, परिवार को हम देश समझ लेते हैं, ठीक है, और उसमें रहने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो पूरे देशवासी हैं। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। जिस परिवार में एकता ज़्यादा होगी, अखंडता होगी, उस देश या उस परिवार की पहचान होती है। और लोग कहते हैं कि यार उनकी फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी फैमिली कितनी अच्छी, आपस में मिल के रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब प्यार से रहते हैं, और कितना मतलब अच्छा परिवार है उनका, है ना। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा और राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। तो जो अनेकता है, एकता है, हमारा देश अनेकता में एकता है, फिर भी यहाँ पर क्या होता है, लोगों में भाईचारा है, देश के प्रति प्रेम है ना, अपनापन है। तो इसी को राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है, और जिस राष्ट्र में एकता होगी वो राष्ट्र सशक्त होगा, संगठित होगा, मजबूत होगा और बहुत तेजी से प्रगति करेगा। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। क्या है राष्ट्रीय एकता की भावना? कि सभी लोगों को, देखो अगर हमारे देश में होली मनाई जाती है तो सभी लोग आपस में मिलजुल के मनाते हैं। अगर हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है तो सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। ईद मनाई जाए तो सब लोग मिल के मनाते हैं, है ना। क्रिसमस मनाते हैं हम, तो सभी त्योहार सभी धर्मों के लोग आपस में से मिलजुल कर मनाते हैं। अनेक विषमताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उसके बावजूद भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है ना। तो हमारा देश एक देश है, अनेकताओं में एक है, और मिसाल है क्यों? क्योंकि जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध है, जैसे हमारे देश में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय, राजपूत और न जाने कितने कितने धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग रहते हैं, है ना। उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिलती होगी।
जितने लोग, जितने प्रकार के लोग हमारे देश में रहते हैं उतना कहीं नहीं रहते। यहाँ अनेक जातियों संप्रदायों के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा भी एक दूसरे से भिन्न है ना। आप साउथ में जाओ तो वहाँ अलग प्रकार का खान पान रहता है, आप नॉर्थ में जाओ तो अलग प्रकार का खान पान है ना। इडली डोसा, कहीं इडली डोसा ज़्यादा खाते हैं, कहीं सांभर ज़्यादा खाते हैं, कहीं चाउमीन ज़्यादा खाते हैं, तो कहीं मक्के की रोटी ज़्यादा खाते हैं, है ना। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है, मजबूत है, तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है, मजबूत है। जितना मतलब राष्ट्र देश एक होगा उतना ही वो देश मजबूत होगा और पड़ोसी देश उस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। बाह्य शक्तियाँ इन परिस्थितियों में उनकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती, है ना। बाहर के देश जो है अटैक नहीं कर पाते क्योंकि वो देश एक है। परंतु जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, जब जिस देश की एकता खंडित होती है, हिंदू मुसलमानों से लड़ रहे हैं, मुसलमान ईसाइयों से लड़ रहे हैं, ईसाई दूसरे धर्मों से लड़ रहे हैं, तो तब क्या होगा, उस देश पर कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी और उस देश का पतन होना निश्चित एक हो जाता है। तो ये है आज की वर्कशीट का पैराग्राफ गद्यांश। अब हम इसमें आपके पास ये 5 सवाल होंगे, है ना। तो देखो किस तरह से सवाल होते हैं। इनमें से जैसे ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, इस तरह से आपके पास जो टोटल होते हैं वो 8 से 10 नंबर आपके आते हैं। तो चलिए इन सवालों को हम आंसर सहित देखते हैं। चलिए, तो वर्कशीट नंबर 2 क्लास 9, राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है। पहला सवाल है, तो इसका आंसर लिखोगे, अनेक जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद भी एक राष्ट्र, एक देश की भावना का होना ही राष्ट्रीय अखंडता कहलाती है। सॉरी, का यहाँ से हटा देना, राष्ट्रीय अखंडता कहलाती है ना। तो समझ में आ गया, सभी लोग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक हैं, तो यही आपकी राष्ट्रीय अखंडता है। और दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूरे देश पर। तो देखो, राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाती है, संगठित बनाती है, मजबूत बनाने के साथ साथ उसकी प्रगति भी निर्धारित करती है। जो राष्ट्र एक होगा वो राष्ट्र सशक्त होगा, वो राष्ट्र संगठित होगा, वो राष्ट्र मजबूत होगा और वो राष्ट्र प्रगति करेगा। राष्ट्र का अर्थ होता है यहाँ पर देश, है ना। तो यहाँ पर हम परिवार भी ले लेते हैं, जिस परिवार में एकता होगी वो ताकतवर होगा, है ना, मिलजुल के रहेंगे और वो परिवार जो है वो फैमिली प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा करती है। तीसरा सवाल है, हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है, कैसे है आखिर। तो देखो, हमारे देश भारत में अनेक जाति, छोटी की लगा देने यहाँ पर, अनेक जाति कोमा लगा के अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन लोगों का रहन सहन, कोमा इनका खान पान व इनकी वेशभूषा आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, सभी लोग अलग अलग, है ना। इसके बावजूद भी पूरे भारत के लोग मिलजुल कर और प्यार प्रेम से एक साथ रहते हैं। तो यही तो है भारत की एकता, राष्ट्रीय एकता मिसाल है ना। आगे देखते हैं चौथा सवाल, और चौथा सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम, क्या रिजल्ट होता है जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है। तो देखो, किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय एकता खंडित होने के बाद उस राष्ट्र या देश में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी। अगर हमारी एकता टूटेगी तो क्या होगा, उस देश पर मुसीबतें आएंगी, स्वाभाविक है, नेचुरल है। साथ में उस देश का पतन भी निश्चित है। टूटेंगे, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में टाइम में हुआ था। तो हम लोग अलग अलग थे, इसीलिए लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने हम पर शासन किया, है ना। तो हमें एकजुट करके रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए, जिससे कि हम पर कोई भी अटैक न कर सके। और जो अगला सवाल है वो ये है कि हमने क्या करना, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक बताना, यानी कि टाइटल। तो देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे टाइटल आपके लिए रखे हैं, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे उसे आप लिख सकते हैं। देखो, राष्ट्रीय एकता, ये भी हो सकता है, अनेकता में एकता, ये भी हो सकता है, भारत की एकता, राष्ट्रीय अखंडता, भारत की अखंडता। तो मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 नाम मैंने आपको यहाँ पर लिखे। आप चाहे तो कोई छठा नाम भी रख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे देश में एकता है या अखंडता है, हमें ज़रूर बताना कि हमारा देश एक कैसे है और अखंड कैसे। मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि हमारा देश एकता कैसे है, हमारे देश में अनेकता कैसे है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को
अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद।